हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज में इसके 1 to 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। 3 मोर क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए या फिर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इज p/12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इज p/12। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू सेम क्वेश्चन इज 3/4। अगर सेम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी गैस करने की जो करेक्ट है वो 3/4 है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो यहां से p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो इवेंट है इसकी इसमें क्या गिवन है, गैसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन। सो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है इसमें p/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है p/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी p/12 है एंड गेटिंग द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 है। सो फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो यहां से p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो p की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन p/12 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर इज सेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग है, ये नॉट गैसिंग है, गैसिंग नहीं है, नॉट गैसिंग है, नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर इज दिस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट p/12, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो क्योंकि ये दोनों फिर क्या होगा, उसकी करेक्ट आंसर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी p/12 है एंड नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सो यहां से अगर हमें फाइंड करनी है p की वैल्यू, तो यू नो द सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स कितना होता है, सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स कैसी हो जाएंगी फिर इसके लिए, एलिमेंट्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर, गैसिंग करेक्ट आंसर एंड नॉट गैसिंग करेक्ट आंसर। सो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल्स टू 1 होता है। सो p/12 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। p/12 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। ये 3/4 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो ये होगा फिर p/12 इक्वल्स टू 4 बन जा 4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4। सो p इक्वल्स टू हो जाएगा 12, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 इंटू 12/4 एंड 4 3 या 12। सो p इक्वल्स टू 3। p की वैल्यू हो गई यहां से 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि ये p/12 गैसिंग द करेक्ट आंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, एंड नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सो p की वैल्यू यहां से फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन 2011 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए कांस्टेंट। लेटर इज ए कांस्टेंट। तो सिंपल है ये भी, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कांस्टेंट। सो टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये इसके टोटल आउटकम्स होंगे। टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, सब जानते हैं।
इंग्लिश अल्फाबेट इक्वल्स टू 26 होते हैं, और उसमें वोवेल होते हैं 5 A E I O U एंड रेस्ट होते हैं कॉन्सोनेंट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? टोटल 26 लेटर में से 5 वोवेल होते हैं, तो कॉन्सोनेंट रहेंगे 26 माइनस 5 इक्वल्स टू 21। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर दैट इज कॉन्सोनेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 21/26। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका आंसर इतना ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ एन ऑर्डिनरी डाइस। एक ऑर्डिनरी डाइस के सो पहले आउटकम्स टू थ्रो ए डाइस। पॉसिबल आउटकम्स to throw a dice. Possible outcomes to throw a dice are 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 आउटकम्स होते हैं सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 के मल्टीपल्स क्या है इसमें से? जो टोटल आउटकम्स है टू थ्रो ए सिंगल डाइस, सो मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 एंड 6, जो कि 2 हैं, 3 एंड 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 2/6, दैट इज 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू probability of event equals to 1/3 आंसर। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।